Myself Manoj, and today welcome back in my videos. I would like to talk about Raja Rao Kantapura. So before I talk about Kantapura, I would like to discuss about Raja Rao. तो guys एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद I think you would not be required to watch any other video, because in this video I would like to discuss about Raja Rao. उनकी बायोग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनकी बायोग्राफी का इम्पैक्ट उनकी जो नॉवेल्स है, जो फिक्शन है कांतापुरा, उनके ऊपर कैसा हुआ, कैसे पड़ा, ये चीज़ भी हम समझेंगे। तो वैसे राजा राव के बारे में उसकी बायोग्राफी के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका आधार इन्हीं प्रकार की बायोग्राफी से बनता है, उनके ऑथर की बायोग्राफी से बनता है। तो लेट अस टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू राजा राव। देखिए, राजा राव जो थे वो एक इंडियन राइटर थे और वो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवेल्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, और उनके जो वर्क होते थे वो काफ़ी ज़्यादा मेटाफिजिकल जो एलिमेंट से भरे होते थे। अब क्वेश्चन ये कि मेटाफिजिकल्स क्या होता है। देखिए, मेटाफिजिक्स वो होता है जिसके अंदर कोई भी ऑथर, ठीक है, आध्यात्मिक बातें करते हैं, मतलब भगवान की बातें करना, कुछ आध्यात्मिक बातें करना, इस टाइप की जो एलिमेंट्स अगर किसी नॉवल में देखने को मिलते हैं, किसी पोइम में अगर देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के जॉनर को हम मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं। तो राजा राव की जो नॉवेल्स होती थी, जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी, जो फिक्शन नॉन फिक्शन भी होता था, तो उसके अंदर मेटाफिजिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छी तरह रूटेड होते थे डीपली। तो ये बात आपको एक याद रखनी है और एग्जाम में भी आपको लिखना है, याद रखना। सेकंड पॉइंट, राजा राव वॉज बॉर्न 1908 एंड 2006 में एक्सपायर हो गए। देखिए, इनका जो जन्म है वो हसन गांव के अंदर, ठीक है, हसन एक डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट कर्नाटका में पड़ता है। मैं अगर आपको मैप की तरफ ले जाता हूं तो देखिए, मैप के अंदर ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अंदर अगर हम कर्नाटका की तरफ चलते हैं, ये देखिए, ये हमारा कर्नाटका, मेजोर, और इसके ऊपर यहां पर देखिए यहां पर हसनंबा टेम्पल के नाम पर इस पर्टिकुलर गांव का, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा हसन, राइट। इसको थोड़ा और एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कर्नाटका है, ये पूरा स्टेट है कर्नाटका का। अगर हम यहां पर चलते हैं नीचे की तरफ, तो ये रहा हमारा मेजोर, और मेजोर के ऊपर हसन डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो हसनंबा टेम्पल, ये एक माता का मंदिर है। इस माता के मंदिर के नाम पर हसन नाम रखा गया है। देखिए, हसन गांव के अंदर, हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था। हसन इज ए सिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ हसन डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनका जो नाम मैंने अभी आपको बताया, हसनंबा नाम टेम्पल के नाम पर ये रखा गया है। अब इसके फादर के बारे में जानते हैं। देखिए, होता क्या है, राजा राव, अक्सर क्या होता है कि किसी इंसान की लाइफ में उसके माता पिता का काफी ज्यादा असर, इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, इनके जो फादर थे वो एक कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली में ये जन्म हुआ था इनका, और इनके जो फादर थे वो प्रोफेसर थे हैदराबाद के अंदर, ठीक है। इनके जो फादर थे वो प्रोफेसर थे हैदराबाद के अंदर। अब देखिए, जो हम कांतापुरा या फिर जितने भी नॉवल हैं, जैसे कि सरपेंट एंड द रॉप, तो इस प्रकार की जो नॉवल हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम इसकी एजुकेशंस को समझते हैं। तो क्यों ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई एक इंडियन राइटर किस प्रकार इंग्लिश राइटिंग से इन्फ्लुएंस में आया और कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहला पॉइंट, राजा राव रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट हैदराबाद। तो अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि राजा राव जो थे उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन, मतलब कि आई थिंक मैट्रिक तक और इससे भी पहले 8th क्लास या 9th क्लास तक वो हैदराबाद में ही पढ़े। उसके बाद उनको अलीगढ़ अपनी हायर एजुकेशन, मतलब कि मैट्रिक के लिए वहां पर भेज दिया गया। तो ये याद रखना कि किस प्रकार एक राइटर तैयार होता है अपने आप को, क्योंकि एजुकेशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो दैट्स वाई मैं इन चीज़ों को इस चीज़ में कवर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हैदराबाद में इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन को कंप्लीट किया, उसके बाद ये अलीगढ़ चले गए अपनी मैट्रिक एजुकेशन के लिए। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक प्रोफेसर डिकिंसन, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट में आए ये। उनके कॉन्टेक्ट में आने के बाद प्रोफेसर डिकिंसन ने इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि भाई तुम एक काम करो राजा राव, तुम एक इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम फ्रांस क्यों नहीं चले जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो राजा राव ने अच्छे मार्क्स लिए और उस प्रकार प्रोफेसर डिकिंसन से इंस्पायर होकर ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए फ्रांस चले गए। वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ा और वहाँ पर ये गए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इनको गवर्नमेंट सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप मिली और उसके बाद ये फ्रांस में चले गए। वहाँ पर इन्होंने फ्रेंच लिटरेचर को काफ़ी गहराई से पढ़ा। एक बात और याद रखनी यहाँ पर कि यहाँ पर इनको डॉक्टरेट की डिग्री भी इन्होंने वहाँ पर फ्रांस में ही ली थी। उसके बाद क्या हुआ, 1939 के अंदर इनको फ्रेंच जो था, जो फ्रांस था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वहाँ पर ही ये रहे। तो देखिए आप, इनका जो जन्म था वो जन्म जो 1908 के अंदर हुआ। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि अपनी लाइफ का अच्छा खासा समय ये मतलब फ्रांस के अंदर ये बिताते हैं। उसके बाद 1940 के अंदर ये इंडिया वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड, याद रखना, वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ा जाता है। तो इंडिया जो था वो एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो बाय डिफॉल्ट वो भी वर्ल्ड वॉर में शामिल था। तो वर्ल्ड वॉर के कारण इन्होंने क्या किया, वो वापस फिर फ्रांस चले गए और 1946 के अंदर अब क्या हुआ, वहां पर एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी कैथरीन, उससे इन्होंने शादी कर ली, ठीक है, और वहां पर ये 1956 तक वहीं पर रहे। अब क्या होता है कि इनका एक बेटा भी होता है मिसेस कैथरीन के द्वारा। राव हैड रिटन ए कपल ऑफ एसेज टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज मदरलैंड। देखिए, फ्रांस में रहते हुए भी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कंट्रोवर्शियल भी है कहीं ना कहीं, मतलब कि आप फ्रांस में रहकर अपनी मदर लैंड को याद कर रहे हैं, अपनी मदरलैंड के बारे में लिख रहे हैं। और राजा राव ने क्या किया, अपनी मदरलैंड के बारे में लिखा, अपने एक्सप्रेशन को अपने ऐसे के अंदर लिखा, और इनका जो फैसिनेशन था, इनका जो सम्मोहन था, इनका जो फैसिनेशन था इंडियन कल्चर में काफ़ी था। तो अपने एसेस के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू ये बहुत कुछ ऐसा लिखते थे। तो कांतापुरा जो है वो भी एक गांधीनियन नॉवल है, क्योंकि इसमें गांधी का जो मूवमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और कांतापुरा के अंदर राजा राव ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है। अब क्या होता है कि इनका जो फर्स्ट नॉवल है, याद रखना गाइस, इनका जो फर्स्ट नॉवल है वो 1938 के अंदर, ठीक है। अब तक 1938 के अंदर अभी वो फ्रांस के अंदर ही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि 1939 के अंदर ये वापस आते हैं इंडिया, बट 1938 तक ये इंडिया में ही होते हैं, फ्रांस में ही होते हैं। वहां पर कांतापुरा को लिखा जाता है, और ये जो नॉवल है ये सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया, इस नॉवल को सबसे पहले फ्रांस में लिखा गया था 1938 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये याद रखें, बट इसको याद क्या रखना है कि ये फ्रांस के अंदर लिखा गया था जब राजा राव फ्रांस में ही थे 1938 के अंदर, क्योंकि 1939 के अंदर तो वो वापस आ गए थे, और 1940 के अंदर उन्होंने क्या किया, 1940 के अंदर वो वापस इंडिया आ गए थे, और उसके बाद 1946 में वो वापस चले गए और उन्होंने वहां जाके अमेरिकन एक्ट्रेस से शादी कर ली। तो इस प्रकार कहानी जो है वो आगे चलती है। अब बात करते हैं इनके फेमस वर्क की। तो देखिए, इनका जो फेमस वर्क है गाइज, प्लीज याद रखें इन पॉइंट्स को। इनका जो पहला जो नॉवल है, जो फिक्शन है, वो है कांतापुरा, जो कि 1938 में पब्लिश करवाया गया। उसके बाद दूसरा काओ ऑफ द बैरिकेड्स। काओ ऑफ द बैरिकेड्स जो है वो फिक्शन तो है, मगर ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1947 के अंदर पब्लिश करवाई गई थी। अब इनका जो मैग्निफिसेंट और ब्रिलियंट वर्क है, एक्सेलेंट जो वर्क है इनका, वो है द सरपेंट एंड द रोप, जो 1960 के अंदर पब्लिश करवाया गया था। इट्स रियली ऑसम वर्क,
ठीक है। इसके बारे में ये बोला जाता है कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और ये इनकी खुद की लाइफ पर आधारित है। तो द सरपेंट एंड द रॉक ये 1960 में पब्लिश करवाया गया। उसके बाद अगला जो इनका जो फिक्शन है, ये भी एक द कैट एंड शेक्सपियर जो है ए टेल ऑफ इंडिया, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद पुलिसमैन एंड द रोज एंड द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स ऑन द गंगा घाट। तो इस प्रकार ये 6-7 हैं, आपको याद रख लेने हैं। एग्जाम के अंदर जाओ तो आप प्लीज इनको लिख कर आए, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स। सो इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा अपना कांतापुरा। थैंक यू वेरी मच।